मेरे बच्चों को अनाथ करने की बात कही है, जो कि यह घटना केवल अमानवीय नहीं बल्कि एक सरकारी अधिकारियों के कर्तव्यों का संवैधानिक मर्यादा का भी उल्लंघन है। इस संबंध में मेरे द्वारा मुजफ्फरनगर थाने में एक FIR भी दर्ज कराई है, जो FIR की कॉपी भी मैं आप लोगों को भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। इस मामले में 2 धाराओं में केस दर्ज हुआ है अभी, और मुझे इसका आश्वासन भी दिया गया है कि ये रिकॉर्डिंग की आगे जांच होगी और जांच के उपरांत इसमें और जो भी कार्रवाई हो सकती है निश्चित रूप से मुझे भी पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मिलकर विकास के लिए बात कहना एक जिम्मेदार पद पर रहकर मेरे लिए भी और मेरे परिवारजन के लिए भी बड़ी ही आश्चर्यजनक रही। साथियों, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश बड़वाई जो है नगर पालिका में 2018 से आज वर्तमान दिनांक तक पदस्थ है, और इस बीच में ऐसी कई उनके द्वारा कई लापरवाही और भ्रष्टाचार के उनका आरोप लग के आए हैं, जिसके कुछ प्रमाण भी हैं। जैसे आवास वाला एक मामला आया था, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर भव्य मित्तल जी द्वारा उन्हें दोषी पाया गया था। उसकी भी कॉपी है हमारे पास, उसकी भी कॉपी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक उसी तरह एक स्वच्छता, एक ई-रिक्शा वाहन खरीदी का एक मामला है नगर पालिका में, जो पूर्व में भी पेपरों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में आया था। उसमें ये पाया गया था कि मेरे द्वारा भी उसकी कई बार जानकारी मांगी गई, परंतु कुछ जानकारी मुझे मिल पाई और कुछ नहीं मिल पाई। उसमें यह हुआ था, पहले शासन द्वारा 27 लाख रुपए शासन द्वारा दिए गए थे कि हम डीजल जो खपत है हमारी उसको कम करें और ई-रिक्शा का उपयोग करें, ताकि नगर पालिका में जो चुंगी आती है लगभग 38 लाख रुपए की लगभग चुंगी आती है, उसको हम दूसरे कामों में उपयोग करके पेट्रोल डीजल में ना करें। इसीलिए 7 ई-रिक्शा खरीदने का हमें पैसा मिला था। उसमें यह हुआ कि जो बड़वा जी है वो नोडल भी है नगर पालिका में, नोडल अधिकारी का भी पद है उनके पास जिस पर वो काम करते हैं। उसके तहत उन्होंने मनमर्जी से इतना विरोध करने के बाद वो ई-रिक्शा वाहन खरीदे, जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, और शायद 2 दिन से ज़्यादा होने पर अगर मैं किसी को दिखाई नहीं दी। आज वो धूल खा रहे। उसका पहला भुगतान जो पहले तैयार हुआ था, इसके पहले प्रभारी सीएम धीरेन्द्र सिकरवार जी थे, तो धीरेन्द्र सिकरवार जी के टाइम उसका बिल वाउचर 27 लाख रुपए का तैयार हुआ। उसके बाद दूसरे सीएम आने के बाद, हम लोगों के विरोध करने के बाद, उसका एक्चुअल मूल्य निकालने के बाद बात हुई कि 15,10,000 इसका भुगतान करना चाहिए। तो क्या भुगतान करने के बाद नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो चीज़ हमने खरीदी है, जनता के पैसे से खरीदी है, कि वो चल पाए, जनता उसका लाभ ले पाए। तो ऐसी कई चीज़ें जो बड़वा जी द्वारा की गई। उसके बाद 2024 में सभी 24 पार्षदों की एक परिषद की बैठक हुई। उस परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया कि प्रकाश बड़वाई का तत्काल प्रभाव से नेपाल से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि जो उनकी करतूतें हैं वो दिन पर दिन लोगों के सामने आती रही, कर्मचारी अधिकारियों के सामने आती रही। उसके बाद उनकी करतूतों पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। इसमें हाल ही में एक और बात सामने आई है, लोकायुक्त की कार्रवाई भी उनके ऊपर हुई। उसके बावजूद नगर पालिका विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लोकायुक्त की कार्रवाई हुई, सरेआम पेपर में आ गया, सब चीज़ें बातचीत हो गई। उसके बाद भी वो व्यक्ति का वहीं डटे रहना, ये विभागीय मामले में भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लगना चाहिए और इन्हें उचित, इनके खिलाफ विभागीय भी, और जो पार्टियों में उन्होंने मेरे ख्याल में अपशब्द और आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, उसके ऊपर भी उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि समाज में सही मैसेज जाए। क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए लारा की मैंने सुपारी दे दी है,
तो बड़ा विषय ये नहीं है कि मेरी 5 लाख रुपए में सुपारी देना। बड़ा विषय ये है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठकर अगर इस तरीके की बात कर रहा है व्यक्ति, तो समाज में क्या संदेश जा रहा है, ये भी एक सोचने का विषय है। और आप भी बताइए, अगर इस तरीके की बात करता है कोई, तो क्या मुझे इस तरीके के कदम नहीं उठाने चाहिए? एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके की बातें कर, अपनी पूरी मर्यादाओं को लांघ कर अगर बातें कर रहा है, तो क्या मुझे अपने अधिकारों के लिए बोलना नहीं चाहिए? मेरे अधिकारों के लिए मैं आगे जाऊँ ना, बात ना करूँ? मुझे तो बताना पड़ेगा। और इस तरीके की जो बातें हुई है, ये पूरी मैं नगर पालिका की प्रतिलिपि में सीओ साहब से भी दे चुका हूँ, थाने में भी दे चुका हूँ, सब जगह से दे चुका हूँ। तो इसमें सिर्फ हम यही मांग करना चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्द कार्रवाई हो, और जो उचित कार्रवाई हो वो तत्काल हो। इस तरीके के अधिकारी से नगर पालिका में दोबारा काम ना लिया जाए, और इस तरीके का अधिकारी को नगर पालिका में रखना भी एक नगर पालिका के लिए कलंक सी बात है। आज नगर पालिका जनप्रतिनिधि, अधिकारी दोनों सहकर्मी होकर साथ में मिलकर इस नगर को विकास की ओर ले जाने का काम करते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके का कोई अधिकारी बात करता है, तो निश्चित रूप से हम सबकी यही मांग है कि वो कार्रवाई हो। स्वच्छता डीडी साहब को भेजा जाए, जिससे कि जल्द कार्रवाई हो सके। कलेक्टर महोदय इस मामले में कुछ नहीं, 24 पार्षदों से हस्ताक्षर होने के बावजूद ये असल में यहाँ से ये लापरवाही हुई है कि ये जो प्रस्ताव है, इस पर प्रोसीडिंग लिखाकर डीडी ऑफिस भेजना था, पर ये डीडी ऑफिस अभी तक भेजी नहीं गई है, इसलिए ये नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका सीमू की लापरवाही से। आपके यहाँ मीटिंग में अध्यक्ष मैडम का ना होना किस और संदेश देता है? ये आज आपके साथ जो आपने एक पार्षदों के साथ में कांग्रेस के जितने भी सम्मानित पदाधिकारी मिलता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय यहाँ पर नहीं है, तो इसका क्या मैसेज जाता है? देखिए, अध्यक्ष आपके साथ में नहीं है। नहीं, अध्यक्ष को इन सब चीज़ों की जानकारी अध्यक्ष को व्यक्तिगत दी गई और बताया भी गया, और हमारी बात भी हुई, परंतु उन्होंने अभी मैंने फोन लगाया था उन्हें, कल रात में जब प्लानिंग हुई तो मैंने फ़ोन लगाया, और उनके समाज में कई मौत होने की वजह चले गए, तो वो बोले हम नीचे आएंगे तो लेट हो जाएंगे। उनके साथ जवाब दिया। अभी तक कई पार्षदों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी गई और कई भ्रष्टाचार के मुद्दे बताए गए जो कांग्रेस की परिषद के अंतर्गत ही चल रहे हैं। कि किसी ने नाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो किसी ने रोड में, लेकिन देखने में आया है कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष उसमें विरोध में कहीं साथ में नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो ये आरोप जो हमारे साथियों द्वारा भी लगाए गए, और निश्चित रूप से एक जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते सही बात को उठाना, ये तो कांग्रेस की शुरू से पहचान रही है। और इसमें जो बात है अध्यक्ष की, तो जो विभागीय जांच हो रही है, हम लोगों ने जो कागज़ दिए उसमें कई जांच में चली, जैसे हमारे साथी पंकज मलंदा जी, उन्होंने जो दस्तावेज नाले के संबंध में दिए उसमें जांच चालू है। तो वो जांच मतलब एकदम रिजल्ट नहीं आ रहे, बट चालू है जांच वो, और उसमें अध्यक्ष जी को भी जाहिर किया, तो मौके पे पहुंचे और जो चीज़ें पंकज भाई द्वारा बताई गई थी उस पर जोर दिया गया। वैसे मैं एक बात और बता दूँ आपको कि ये नाले वाला जो मामला है, ये नाले वाला समय अवधि से 1.5 से 2 साल और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। उसके बाद ये हो रहा है कि इसकी जो निगरानी है ये भी प्रकाश बड़वा द्वारा की जा रही है, क्योंकि इसका जो पैसा है ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अकाउंट में डाला जाएगा। तो इंजीनियर जिस तरीके की प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा उसके आधार पर ही इसका पैसा है। नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं पैसा डालना, ये इंदौर से पैसा डालेगा डीडी ऑफिस से, पर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये हो रही है कि लापरवाही निश्चित रूप से है। तो इसमें सब मामलों में, लापरवाही के मामलों में, तो नगर पालिका में जो बड़वा जी है वही एक मुख्य इंजीनियर है, जिनकी डिजिटल सिग्नेचर से पैसे ट्रांसफ़र करना तो नहीं, टीएस और इन सब कामों को किया जाता है। तो एक वो मुख्य कारण है कि ये चली आ रही है। ऐसी की बैठक में भी एक मुद्दा लिया गया था कि भुगतान नहीं किया जाएगा ठेकेदार को मुक्ति धाम को लेकर, जहाँ कार्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसको पेमेंट पूरा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि जो अध्यक्ष हैं वो इसमें कहीं ना कहीं पार्षदों को सपोर्ट नहीं करते हैं या उनके साथ खड़े नहीं रहते। देखिए, ऐसा नहीं है भुगतान करना ना अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है ना पार्षद के। ये भुगतान करना तो एक स्वयं सीओ साहब के अधिकार क्षेत्र का मामला है और अकाउंटेंट का मामला है। अगर फाइल तैयार होती, साधारण सहमति जरूर अध्यक्ष से ली जाती है कि भुगतान करना है,
तो कई बार हमने आपस में भी नोकझोंक हुई और पीआईसी में भी हम लोगों की बात हुई कि जो अनुचित भुगतान है उसको रोका जाए। पर कई बार पिछले समय में देखा होगा आपने, शैलेंद्र सिंह चौहान जी के टाइम पे हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सच्चाई उजागर करी थी, तो उसमें भी जो सीएमओ साहब थे उन्होंने एक तरफा अपनी तानाशाही करी और भुगतान कर दी। वो एक और मजबूती से जनता के बीच में जा सकते जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें ये भी सुना जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि सीएमओ भी जानते हैं, अध्यक्ष भी शामिल है, कमीशन की भी बात की जा रही है। देखिए, इस मामले में ये जरूर है कि अब मुंह तो किसी का रोका नहीं जा सकता, हाथ रोका जा सकता है। तो उन्होंने जो कहा वो तो सब आपके सामने ही है और जो वायरल रिकॉर्डिंग है वो भी आप सुन चुके हैं। पर ये है कि इस सिस्टम में अगर वो उनके माध्यम से बताया जा रहा है सिस्टम, तो इसकी पुष्टि वही करेंगे। और मैं तो इसी बात से नहीं, एक बात और प्रश्न है मेरा कि ये सवाल तो ऑडियो सार्वजनिक होने के बाद सीएमओ साहब ने भी बड़वा जी से पूछना चाहिए कि क्या भाई ऐसा क्या आप मेरा नाम ले रहे हो, तो आप क्या सोच के एक जिम्मेदार पद पर बैठकर अगर किसी अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि को बदनाम करने की बात की जा रही है, तो ये तो उनके लिए भी चिंता का विषय है जिनके नाम आए, वो भी वो सवाल करें कि भाई आप हमारा नाम सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं इस मामलों में। मतलब ये तो गंभीर आरोप है। अगर सिस्टम मैनेज की बात कर रहे हो तो वो तीनों चारों के नाम अगर सार्वजनिक हो रहे हैं तो वो तीनों चारों के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल उनके लिए भी सवाल है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। सीएमओ को कार्रवाई करना चाहिए। पूरा पब्लिक में ऑडियो चला है तो स्वाभाविक उनको कार्रवाई करना चाहिए। अब वो क्यों नहीं कर रहे सवाल का बिल्कुल सही। उसका कुछ तो प्रशासनिक है जो अधिकारी का मैं जांच कर रहा हूँ, अध्यक्ष को लोकल होगा ना। नहीं, अध्यक्ष लोकल है, अध्यक्ष से बिल्कुल सवाल करने चाहिए इस बात के लिए। मैं तो खुद ही इस बात के लिए कि अध्यक्ष जी ने सवाल करने चाहिए कि इस तरीके का नाम मेरा लेना मतलब मेरे नाम को धूमिल करने वाला काम आप कर रहे हो। अध्यक्ष और सिस्टम में काम करना पड़ता है। अगर नगर पालिका में काम करना है तो सिस्टम मैनेज करना पड़ता है। इसमें उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ साहब का भी नाम लिया और कर्मचारियों का नाम लिया है। तो जो संबंधित संस्था है उन्होंने अभी तक उनके ऊपर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में मैं खुद आश्चर्य में हूँ कि इस तरीके की बातें सुनने के बाद उन लोगों का उदासीनता बना रखी है उन लोगों ने। मैं खुद आश्चर्य में हूँ। खुद अपने आप से एक सवाल है मेरा कि ये जब सुन लिया उन्होंने कि इस तरीके से हमारा नाम उछाला जा रहा है इन सब चीज़ों में, तो निश्चित ही रूप से उन लोग कार्रवाई करनी चाहिए और सवाल करना चाहिए कि आपकी चर्चा हुई इस मामले में अध्यक्ष महोदय? मेरे द्वारा अध्यक्ष जी को बता दिया गया था कि इस तरीके की जो ऑडियो वायरल हुई है आप भी सुन चुके हैं। इसमें इस तरीके का मेरा आगे का ये कार्यक्रम है, उसको करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मौत में हूँ तो लेट हो जाऊँगी आने में, और बाकी पूरा परिवार हमारा कांग्रेस परिवार या साथ ही हमारे जो सभी की धूमिल की जा रही है, उसको लेकर के क्या कोई कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवाई? 100% अभी हम आपस में इस बात को अध्यक्ष जी की उपस्थिति में इस बात को करते हुए इस मामले में बातचीत कर निश्चित रूप से जो कार्रवाई होगी हम करवाएंगे। का नाम भी लिया गया, नाम लिया। अब एक छोटा सा वाट्सएप ये क्या करेगा, तुमको क्या सलाह देंगे? आप कार्रवाई करो। सब सरेआम नाम ले रहा है, पूरे समाज में बदनामी हो रही है, तो स्वाभाविक है कि उनको कार्रवाई करना चाहिए। और नहीं करें तो वो मिले हुए, इसका मतलब 100% इसका अभिप्राय का निकाला जाएगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति क्या ये समझ रहा है कि अध्यक्ष का नाम अध्यक्ष भी मिलेगा, नहीं कोई कार्रवाई हो तो उसको क्या मतलब निकालेंगे वो बताइए ना। नहीं कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा, कोई कदम उठा ही नहीं रहा। मैं बहुत विनम्रपूर्वक आपको एक बताना चाहता हूँ मित्रों, मेरा ये कहना है कि ना तो ये कोई किसी से द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है, ना किसी किस्म की कोई झांकीबाजी है। एक सामान्य रूप से यहाँ के आप एक जागरूक प्रयत्न के चौथे स्तंभ में आपका काम अच्छी और बुरी दोनों बातों को शामिल, चाहे पार्टी कोई हो। हम किसी पक्ष में झुककर ना लिखते हैं ना कभी लिखेंगे, ये हमारा मेन उद्देश्य और मोटो रहता है हमेशा पढ़ते। मेरा निवेदन ये था इस मामले में कि नगर के अंदर एक पार्षद प्रतिनिधि है, नगर के अंदर नगर पालिका है, नगर के अंदर तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अगर इसकी गलती एक पैसा भी हो पत्रकार साहब, तो आप जो सजा देना चाहेंगे, जो आप बोलेंगे अब आइंदा राजनीति छोड़ दो, तो राजनीति वहाँ तो छूट जाएगी राजनीति। ये मैं आपको ये बताइए, मेरे को शिकायत करने वाला वो कौन? तीसरा आदमी। सुनने वाला वो शराब के नशे के अंदर आपने पूरी क्लिपिंग सुनी है, कह रहा है कि मैं इसके
इसको अनाथ कर दूंगा, इसको 5 लाख की सफाई दे दी, इसको बर्बाद कर दूंगा, जानता है कि खत्म हो जाएगा। मेरा बहुत निवेदन पूरा बात करता हूँ, आज समाज के एक चुनाव गतिविधि है, इसके साथ साथ इसकी तो अपनी इमेज है, पर जिन लोगों ने इसको वोट दिया है वो तमाम लोग उसको चाहते हैं, उनका भी सम्मान की बात है। और नगर पालिका अध्यक्ष सोचे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो भी गलत बात है। नगर संगठन यहाँ बैठा है, संगठन टिकट बांटता, संगठन रिक्वेस्ट करता, उसके बाद में किसी को टिकट मिलती है, उसके बाद आप पार्षद और तमाम चीज़ें आप बनते बनाकर अपना अधिकार में जताते हो। मगर संगठन जो है, ये जितनी बातें हुई है, क्यों भाई प्रकाश जी, संगठन को विश्वास में लेकर किसी ने बताया आज तक? कितना विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आपने बताया क्या? और दूसरी बात ये है कि इसको अगर गाली को माँ बहन की नंगी नहीं, 3-3, 4-4 आपने देखो उसके अंदर गाली इसको बकी गई है, तो इसका दोस्त तो बता दे वो बड़वा है, हर तरह कदम उठा सकते हैं, जिसका अपमान होता है वो सब कुछ कर सकता है। मगर क्या हमें कानून के दायरे के अंदर और एक व्यवस्था के अंदर जो पद पे है, कोई कदम हमारा उठाना असंवैधानिक ठीक नहीं है। इसे विधि विधान और नियम कानून से पुलिस की मदद लेते हुए एसपी साहब से बात की, कलेक्टर साहब से बात की, और यहाँ आज आप लोग ये सब बता रहे हैं कि हम लोगों ने इस दिन में क्या क्या किया है। और पार्षद लोग जैसे आपने कहा पार्षद ये पार्षद नाराज, वो पार्षद नाराज, तो ये इसके लिए हम डायरेक्ट इंटरफियर नहीं कर सकते नगर पालिका में, हम लोग संगठन के लोग हैं। हम इतना करेंगे भैया कि आप मीटिंग बुलाइए, भाई अध्यक्ष से पूछो तो कैसे नहीं, सब तो कोई तकलीफ नहीं, तो भैया नहीं है तो इसको चिल्ला रहे हैं, तो इसकी मीटिंग ले, अपन बैठ के परिवार में चर्चा करें। भाई आपके ऊपर कोई संकट आता है, किसी पत्रकार अपमानित होता है, अपन सब एक होते हैं, क्या करना पता, कैसे इसका विरोध करें, कैसे बायकाट करें, अपने करते ना, उस तरह से ये भी हो सकता है। मगर कहने का मतलब ये कि उस बात को सुने, तब उसकी गाली सुनने के बाद तो मतलब यार गलिया कुत्ता भी पलट कर भोंगने लगता है आपको। हम ये तो मतलब पार्षद है, एक सम्मानित व्यक्ति है। आप देखते हो नगर के अंदर जितनी व्यवस्थाएं, चाहे धर्म की ले लो, समाज की ले लो, कौन कर रहा है आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप खुद देखते हैं। ये मामला हमारी विरोधी पार्टी में इसके सामने पीछे है। राम की यात्रा निकल रही है तो पोहे बट रहे हैं, 15 अगस्त पर रुक की बट रही, जलेबी बट रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी आपके द्वारा, जिसमें आपने बताया कि कई भ्रष्टाचार के मुद्दे थे जो उपयंत्री प्रकाश बड़वा ने किए हैं, आपने इसे आरोप लगाए हैं, तो और आपको धमकी भी दी गई है। जो वायरल एक ऑडियो हुआ है उस पर क्या कार्रवाई की गई और आप क्या मांग करते हो? देखिए, जो ये ऑडियो वायरल हुआ है इसके संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई थी, और इसमें मेरे द्वारा जानकारी भी दी गई और एफआईआर की कॉपी भी दी गई है कि एफआईआर हो गई है। और इसमें मैं यही मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जिस तरीके के पूर्व में प्रकाश बड़वा द्वारा जितने नाम आए भ्रष्टाचार के कामों में, उनके नाम लिप्त हुए हैं, और जो लापरवाही सामने आई है उनके दिखी गई है, तो ऐसी कई चीज़ें जैसे टिंचिंग नोडल अधिकारी के रूप में रहकर उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो शासन के पैसे का दुरुपयोग के अंतर्गत आते हैं। इन सब बातों को लेकर आज यहाँ पर बातचीत हुई है, और इसके ही कुछ साक्ष्य भी मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से दिए हैं। इसमें सीएमओ और अध्यक्ष का भी वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग में नाम आया है, कहीं ना कहीं कमीशन को लेकर ऐसे कुछ आरोप लगे हैं, तो उस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो ऑडियो में सीएमओ और अध्यक्ष का नाम वो ले रहे हैं, निश्चित रूप से सीएमओ साहब को और अध्यक्ष जी को इस विषय पर चिंता जताते हुए उनसे सवाल करना चाहिए कि इस तरीके का हम लोगों का नाम लेकर हमें बदनाम करने का अगर कार्य किया जा रहा है तो उन्हें निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए। ये मामला उनका व्यक्तिगत मामला है कि उनका नाम लेकर इस तरीके की बातें कही जा रही है। जैसा आप ये मानते हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई उनका जवाब आया है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो इस सिस्टम के जो मैनेज करने वाला विषय इस पे शामिल होंगे। देखिए, विभागीय कार्रवाई की तो अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है, परंतु ये जरूर है कि थाने से जो मैंने एफआईआर है कि उस पर कार्रवाई हुई है। और ये जो सिस्टम मैनेज करने वाली बात है, तो ये एक बड़ा सवाल है, और निश्चित रूप से पूरे सिस्टम को कलंकित करने की बात ये है, कलंकित करने वाली, तो इन्हें सवाल करना चाहिए और इस तरीके के कृत्य करने वाले उपयंत्री को जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।